पूजा रोज भी कर सकते, कोई चिंता की बात नहीं है, पर तू घर से निकलते समय भगवान के सामने खड़े होते हैं, तिलक जब लगा के निकले, मेरी सबसे प्रार्थना है। और जनेऊ, जिन बच्चों ने जनेऊ कोटी पर टांग दी है, आप लोगों की उम्र में मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या बनना है। जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तब तक भी मुझे नहीं था कि मैं MBA कर लूंगी। MBA करने के बाद मम्मी ने कहा कि शादी कराएंगे अब तुम्हारी 21 की हो गई हो। आप सबसे प्रार्थना मेरे से भी, जो बच्चे कहीं भी किसी प्रकार की मदद चाहते हैं, आर्थिक दूसरों की या किसी के सलाह, किसी IAS से किसी के साथ ट्रेनिंग लेके उसके साथ बैठना चाहते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। निराश कभी भी ना हो। जितनी सक्सेस भगवान ने लिखी है आपके जीवन में उतनी आपको जरूर मिलेगी अगर आप हार्ड वर्क निरंतर करते रहेंगे। फेलियर्स कुछ भी नहीं होता है। डॉक्टर नीलेश जी पालीवाल धर्मेंडा, महासभा के कार्यक्रम हो या हमारे समाज के और कोई से भी कार्यक्रम हो, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों के प्रचार प्रसार में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विगत वर्ष 1 वर्ष तक राजसमंद गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल का दायित्व भी निभाया डॉक्टर मुकेश जी मेनारिया। इनके नंबर भी बच्चे लिख ले रहे हैं 9929340490। 12th के बाद क्या करना है आप सर से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। यह सम्मान, यह मोटिवेशनल स्पीक और प्रतिभाओं का सम्मान, यह कार्यक्रम था राजसमंद जिला मुख्यालय पर किशोर नगर स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर, जहां पर पालीवाल ब्राह्मण महासभा मेवाड़ की ओर से यह एक अनूठा आयोजन किया गया, जहां पर ब्राह्मण समाज की करीब 250 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जो कि 10वीं 12वीं बोर्ड के अलावा अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं के अलावा प्रतिभाएं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपना कैरियर गढ़ा है और साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय रहने वाले ऐसे प्रतिभावान शख्सियत को सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता नाथद्वारा सहायक कलेक्टर लतिका पालीवाल, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वरुण पालीवाल, महासभा संरक्षक घनश्याम पालीवाल मंडा, महासभा के अध्यक्ष धर्मनारायण जोशी, कार्यकारी अध्यक्ष केशुलाल पालीवाल थे। मीडिया व IT प्रभारी महेश देवगढ़ व नीलेश धर्मेटा ने बताया कि गिरजाशंकर पालीवाल द्वारा गायत्री मंत्र से सामूहिक उच्चारण व प्रार्थना के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई और अतिथियों व प्रतिभाओं को पालीवाल ब्राह्मण इतिहास प्रबोधिनी व प्रतीक चिन्ह व इकलाई पहनाकर उनका सम्मान किया गया। अतिथियों द्वारा उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया कि किस तरह से वे अपने कैरियर को लेकर सचेत रहें, सजग रहें और अपना कैरियर चुनें। साथ ही समाज में कुछ विकृतियां जो उत्पन्न हो रही हैं आजकल, उस विकृतियों को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। खास तौर से मेवाड़ महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मनारायण जोशी ने कहा कि आज ये चिंता का विषय हो गया है कि समाज में कई विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, जो कि सनातन परंपरा के तहत जो शादियां हो रही हैं उसमें भी कुछ सवाल उन्होंने उठाए कि कहीं न कहीं यह अपने अभिभावकों की, समाज की कमी है, इस वजह से ऐसी विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं कि आज विघटित हो रहा है समाज। बच्चों में अभिभावकों के प्रति और अभिभावकों का अपने बच्चों के प्रति सद्भाव उत्पन्न हो, इसके लिए खास तौर से प्रयास करने की जरूरत है। अब देखिए इस कार्यक्रम में धर्मनारायण जोशी क्या कुछ बोले। बहुत बड़े दानदाता चंदू भाई भी खूब पैसा देते हैं इधर-उधर, बनोजा वाले, उनको मैंने 45 साल पहले दूध भरते हुए देखा, भांडे यहाँ उठा करके 8 मंजिल पर दूध भरते थे। उस समय उन्हीं जमदालाल की मैंने धौलपुर में इंडस्ट्री देखी है दूध की। एक इंडस्ट्री 3 लाख लीटर रोज का दूध आता वहां। वहां एक मैनेजर को उस समय कोई 4-5 साल पहले गया हुआ, वहां के मैनेजर को 1 लाख रुपए तनख्वाह देता, जो आदमी दूध भरता था 45 साल पहले, अपने सामर्थ्य से, श्रम से, अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ के उसके यहाँ के कर्मचारी करते हैं 10 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं उस इंडस्ट्री में। तो हम सब लोग सक्षम लोग हैं, कार्यक्रम करते हैं, फिर इकट्ठा किया, फिर खर्च किया, फिर इकट्ठा किया, फिर खर्च किया। आपको एक भरोसा देना है, खड़ा हुआ जो पैसा आपने दिया है, 1-1 रुपए का वो वापिस चुकारा करेंगे, समाज के हित में उसको खर्च करेंगे। मैं बहुत साल पहले भाषण लगा, हमारे भवानी जोशी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनके MLA चुनाव में 25 दिन होगा जोशी जी की डेथ के बाद। उन्होंने मुझे कहा बता एक काम करिएगा, पूजा करते हैं घर में, कोई पूजा नहीं होती, 5 बजे निकलना, 6 बजे निकलना, भागते हैं। हाँ मैं भगवान के हाथ जोड़ के निकलते हैं, 2 लड़के निकल जाते हैं, प्रभु रक्षा करना। तो उनका एक काम कर सकते हो क्या? मैंने कहा तिलक तो लगा के रोड निकल सकते हो, हम ब्राह्मण के नाते भाई तिलक, शिखा और जनेऊ 3 तो सब रख सकते हैं। पूजा रोज भी कर सकते, कोई चिंता की बात नहीं है, पर तू घर से निकलते समय भगवान के सामने खड़े होते हैं,
करने के लिए मेरी सबसे प्रार्थना है। और जनेऊ जिन बच्चों ने जनेऊ खूंटी पर टांग दी है उसे प्रार्थना जनेऊ जरूर पहने और सीखा। जगत गुरु शंकराचार्य साल भर पहले बेतला आए थे, बेतला के सरपंच ने उनको चांदी की पावड़ी भेंट की। वो पूजा चल रही थी, पूजा में जैसे वो आगे बैठे वहां के सरपंच साहब जगत गुरु शंकराचार्य का उठा उसको कहा और भुटका उसको जोर से उठा। मेरी डंगरेगा मैं भी मारता था, क्या हो गया अचानक ऐसा? किसी सीखा नहीं, चोटी नहीं, कैसे पूजा बैठे इसके चोटी नहीं है। फिर उनको कहा क्या इलाज है इसका कि ऊपर पगड़ी रख दो, पगड़ी रखने के बाद पूजा हो सकती। तो हम कोशिश करें ना कि शिखा को रखें, तिलक लगा के घर से निकले ब्राह्मण होने के नाते। लेकिन मैं फिर भी एक छोटी सी बात जरूर कहूंगी कि समाज में जब इस तरीके के प्रतिभा सम्मान समारोह होते हैं और बच्चियों या बच्चों को ये प्रोत्साहन दिया जाता है तो डेफिनेटली एक समाज द्वारा करियर काउंसलिंग का भी जरूर से कुछ करिए कि इनको हम किस तरीके से अलग अलग करियर्स में डाल सकते हैं। तो मैं आप सब जनों को ये कहूँगी कि जब हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं और चर्चा करते हैं एजुकेशन के बारे में, कितनी ऐसी चीज़ें हैं, कितने ऐसे कोर्सेज हैं, कितनी ऐसी डिमांड्स हैं इंडस्ट्रीज की कि हमें यहाँ पर अच्छा कार्मिक चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर एजुकेशन के लोग हमें मिलते नहीं हैं। और हम जब बात करते हैं कि आजकल युवाओं के लिए नए आयाम खुलने चाहिए, नई रोजगार की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, तो उसको लेकर मैं आप सब जनों को निवेदन करूंगी कि जहाँ पर प्रतिभा सम्मान हो उसके साथ साथ इनकी करियर काउंसलिंग भी कराएं, क्योंकि टीचर, कलेक्टर, लॉयर या डॉक्टर या सीए, इनके आगे भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें बहुत सारा ये कह सकते हैं कि कमी भी है। हमें निरंतर मेहनत करनी होगी। आज हमने 97 पा लिए तो इसका मतलब नहीं कि आगे हम रिलैक्स हो गए। मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हार्ड वर्क करते हैं, और उस हार्ड वर्क में कभी भी ये ना सोचें, वैसे आप सब ऑलरेडी हार्ड वर्क के और सक्सेस के दोनों के आयाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आने वाले समय में भी ये निराश ना हो कि हमने जो सोचा था कि हमने एम करा 98% पर हमारे 95 ही आए, उसमें मत सोचिए। उस 98 को भी पाने के लिए या 95 को पाने के लिए आपने जो मेहनत करी है, आपने जो कुछ सीखा है, वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रोसेस ही आगे जाके जीवन में काम आता है। हम आज बहुत छोटे हैं, आप लोगों की उम्र में मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या बनना है। जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तब तक भी मुझे नहीं था कि मैं एमबीए कर लूंगी। एमबीए करने के बाद मम्मी ने कहा कि शादी कराएंगे, अब तुम्हारी 21 की हो गई हो। उसके बाद मैंने IIM का कोर्स करा, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स करा, तो जीवन बहुत बना है। मैं डॉक्टरेट कर रही हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। तो पढ़ाई की कभी कोई अंत नहीं होती, समय कभी खत्म नहीं होता। हमेशा अपने आप को चैलेंज करें, हमेशा अपने आप को आगे कैसे बढ़ सकते, निखर कैसे सकते, और कंपटीशन अगर किसी से होना चाहिए तो वो सिर्फ स्वयं से होना चाहिए कि कल हम जहाँ पर थे उससे आज बेहतर है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो हमारे को सोचना है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने आप में सुधार करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए कंपटीशन सिर्फ अपने से रखें, निराश कभी भी ना हो, क्योंकि टीचर, कलेक्टर, लॉयर या डॉक्टर या सीए, इनके आगे भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें बहुत सारा ये कह सकते हैं कि कमी भी है अच्छे लोगों की, हार्ड वर्कर्स की। और राजनेता में तो बहुत बड़ी कमी है, उसको भी आप एज अ प्रोफेशन जरूर देखें कि अच्छे पढ़े लिखे लोग हमारे साथ हमारा साथ बढ़ाएं, ताकि हम हिंदुस्तान को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। समाज में हर क्षेत्र में बालक अत्यंत प्रतिभाशाली है। नई पीढ़ी का जो बच्चा आ रहा है वो ऐसा लगता है कि हमारी पीढ़ी में 60% नंबर आना बहुत बड़ी बात थी। आज मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, अनेक बच्चों के 97-95% से बहु नंबर आए। और ऐसी प्रतिभाओं को आगे प्रोत्साहित करने के लिए समाज ने एक सम्मान समारोह रखा, पालीवाल महासभा मेवाड़ ने। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं सभी समाज को आह्वान करता हूं कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ावें, बच्चियों को भी अच्छा पढ़ावें, वो आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इस युग में पढ़ने वाले की वैल्यू है, प्रतिभा की वैल्यू है। और प्रतिभा जब आगे बढ़ेगी तो मैं कई बार, आज भी मैंने अपने भाषण में कहा कि प्रतिभा जो है उस सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है। एक बच्चा, मैं खुद भी स्कूल चलाता हूँ, एक बच्चा जिसके जो बोर्ड की मेरिट में आया और उसके पिताजी सब्जी का थैला लगाते थे, इसीलिए
उसके घर पे जो परिस्थिति देखी मैंने, पिताजी रात को थैला ही खाली करते थे फ्रूट का और सब परिवार वहीं रहता था। वो गोवर्धन सागर पे सार्वजनिक लाइटों में पढ़ता था, उसके बाद भी राजस्थान की 8 लाख बच्चों के मेरिट में आया। ये बच्चों को उदाहरण देकर के अनेक बच्चे आज बहुत प्रतिभाशाली, बाकी प्रतिभाओं का सम्मान किया, पर 90% से अबव वालों को बच्चों का ये सम्मान किया। महेश जी देवगढ़ सामाजिक कार्यक्रमों को अपनी कलम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में विशेष सहयोग सेवाएं महेश जी देवगढ़ की नियमित रूप से मिलती है और यह व्यक्ति शायद आज पहली बार मंच पर आया है और 3 वर्ष से सिर्फ काम ही किया है। बसंत जी पालीवाल चार भुजा सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में चार भुजा क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में काम करते हैं। प्रकाश जी पुरोहित चिकलवास अपने समाज में उपाध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा काम प्रकाश जी पालीवाल का शुरू से रहा है। उनके सम्मान में कैलाश पालीवाल बाणा 5 गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुके हैं ये और लगभग हर जॉब में इनका सिलेक्शन हुआ है। अभी वर्तमान में सब इंस्पेक्टर है जोधपुर। ओम जी पुरोहित कांगरूली और दिनेश जी पालीवाल मंडा हमारे महासभा के वित्त मंत्री हैं। पैसा कहां से आएगा महासम्मेलन में इन्होंने कहा ये आप मेरे पर छोड़ो। प्रवीण जी जोशी से पालीवाल ब्राह्मण महासभा भी बहुत अपेक्षा रखती है कि नाथद्वारा में हमारे जो ये दोनों नगर अध्यक्ष हैं मिलकर पालीवाल समाज के लिए कुछ नया करेंगे। दिनेश सिंह जोशी आप नगर पालिका नाथद्वारा में पार्षद हैं। इनके फादर मगन लाल जी जोशी बड़ा पालीवाल समाज सेवा समिति छोटी बैठक के अध्यक्ष भी हैं। अगले प्रतिभा सम्मान समारोह का जो झंडा है वो बागोल जा रहा है। ताली बजेगी तो झंडा लेंगे। 2025 का जो प्रतिभा सम्मान समारोह है शीतकालीन अवकाश में आयोजित होगा और बागोल में आयोजित होगा। गणेश जी पालीवाल डिप्टी लेकिन युवाओं के कैरियर काउंसलिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा इनका योगदान है। पालीवाल समाज के सभी आयोजनों में मातृशक्ति को घर घर जाकर संपर्क करना और मातृशक्ति को महासभा के कार्यक्रमों से जोड़ना इसमें प्रमुख भूमिका रही है। कौशल पालीवाल गोइंदा, पूजा पालीवाल चार भुजा और सामाजिक आयोजनों में भी पूरा समय और सहयोग कौशल के द्वारा मिल रहा है। भगवती लाल जी पालीवाल सेवानिवृत्त थानाधिकारी दोनों आ जाए जल्दी से। राजेश जी हमारे बड़ा भानुजा से हैं।